एक मुलाकात महेश शर्मा के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं एबीपीएल टीम के साथ कालाढूंगी से कांग्रेस के प्रत्याशी महेश शर्मा जी के साथ, और उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनकी तैयारी कैसी है। सर, चुनाव सर पर है, मतदान आने को है, ऑपोजिशन में भी ऐसे हैं महानुभाव जिन पर जनता थोड़ा विश्वास करती है, तो आपकी तैयारी कैसी है? देखिए, मैं विगत 40 वर्षों से सामाजिक और पंचायतों से निकल के आए हैं। कम से कम 25-28 साल पंचायतों में काम करने का अनुभव और संगठन में लगातार काम करते आए हैं। जो सामने से प्रतिद्वंदी हैं वो कांग्रेस के झगड़ों का लाभ लेते आए हैं। उन्होंने धरातल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी पहचान बनी। तो आज एक महेश शर्मा जमीनी कार्यकर्ता है और जमीनी कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच में जा रहा है, और जनता में पूरा एक संदेश है कि एक जमीनी कार्यकर्ता को इस बार कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो एक परिवर्तन की पूरी लहर है और हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति, हर वर्ग का व्यक्ति हमारा समर्थन कर रहा है और निश्चित तौर पर एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में मतदान है। सर, कालाढूंगी क्षेत्र में अक्सर शिकायतें मिलती रहती हैं जनता की। उसमें से एक शिकायत है कि 2017-18 से सिंचाई विभाग को लेकर बातें होती गई कि योजना आएंगी, काम होगा। विपक्ष कहता है कि काम कर रहे हैं, कभी कुछ काम हो भी गया है, फिर भी जनता की शिकायतें हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता की शिकायत तब होती है जब उनको सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग घोषणाएं कर देते हैं, झूठी बात कह करके अपने लोगों का वो बरगलाते हैं। उन कह रहे हैं हमने कर दिया करके, हुआ कुछ नहीं है। आप मैं कई उदाहरण ऐसे दे सकता हूँ। यहाँ पर जैसे हमारे विधायक जी ने एक बार अखबार में फोटो आई थी, मेयर साहब और वो मिठाई खिला रहे थे एक दूसरे को, हमने ISBT स्वीकृत करा दी, हुआ तो नहीं। तो क्या जनप्रतिनिधि को इतना बड़ा झूठ बोलना चाहिए? ये एक अहम सवाल है। तो ये सारे झूठ हैं, काम कुछ नहीं होता। जनता परेशान है, किसान परेशान है, इसलिए वो शिकायत कर रहे हैं। सर, इस पर आप कैसे काम करने वाले हैं? देखिए, आदमी का विजन होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। हमने पंचायतों में काम किया है, हम रातों रात के बने हुए नेता नहीं हैं। काम करने का एक लंबा अनुभव है और प्लानिंग के साथ काम करेंगे। आप पेयजल की समस्या, सिंचाई की समस्या, प्लानिंग हम आज से 20 साल बाद के हिसाब से करेंगे तो हम सफल होंगे। अगर आपने एक लाइन का हमने 100 मीटर यहाँ लाइन डाल दी, 50 वहाँ डाल दी, वो कोई काम नहीं होता। इससे क्या होता है, जनता परेशान होती है और लंबे समय तक वो समस्याएं जैसी की तैसी बनी रहे। तो इनके काम करने का तरीका और एक प्लानिंग के साथ काम करने वाले तरीके में फ़र्क है। हम प्लानिंग के साथ काम करेंगे और सफल होंगे। कालाढूंगी से छात्रों की भी बहुत शिकायतें हमें मिली हैं कि उनके विषय में सोचा नहीं जाता है, तो और वो ये भी कहते हैं कि हमें हमारा विधायक ईमानदार चाहिए। तो आप अपनी ईमानदारी कैसे साबित करने वाले हैं उन छात्रों के लिए? देखिए, ईमानदार हूँ कहना तो एक बहुत आसान शब्द है। साबित करना भी साबित काम करके किया जाता है, कह के नहीं होता है। और ये आदमी का पुराना रिकॉर्ड भी देखा जाता है, पुराना व्यक्तित्व भी देखा जाता है। हमें पंचायतों में 2-2 पदों पर ही एक साथ निर्वाचित हुए। ऊपर के चुनाव आदमी लहर में जीत जाता है, लेकिन पंचायतों में व्यक्ति को एक-एक गुण दोष देख के वोट दिया जाता है। तो वो परीक्षा में 8 बार पास हुए। अगर हम पंचायतों में सफल रहे तो विधानसभा में भी हम ईमानदारी से काम करेंगे तो जनता की पसंद बनेंगे। सर, रोजगार की अगर हम बात करें तो बीजेपी निरंतर कहती रहती है, बंशीधर भगत जी ने भी यही कहा था कि 24,000 नियुक्तियां निकाली गई, रोजगार दिया गया। उस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि शिकायतें चल ही रही हैं? देखिए, आपने 24,000 का शब्द कहा, मुझे हंसी आ रही। ऐसा हुआ, एक चैनल वाले ने वो हर जगह चौपाल लगा रहे थे, उन्होंने कालाढूंगी में चौपाल लगाई और रिंग में मैं भी खड़ा था, भगत जी भी खड़े थे, उनके जिलाध्यक्ष भी खड़े थे। तो उन्होंने सवाल किया कि युवा पीछे से बेरोजगारी की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ युवा परेशान हैं, आपने बेरोजगारों के लिए क्या किया? तो कहते हैं कि धामी जी के बनने के बाद हमने 24,000 युवाओं को रोजगार दिया। धामी जी के बनने के बाद, धामी जी को बने हुए आज 5 महीने या 5.5 महीने हुए हैं, लेकिन ये इंटरव्यू जिस दिन हो रहा था, चौपाल जब लगी थी, तब 3 महीने हुए थे। यानी 3 महीने में उन्होंने 24,000 युवाओं को रोजगार दिया। उसके बाद वो मेरे सामने आते हैं तो मैंने सवाल किया वहीं पर, आप अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 24,000 युवाओं ने 24 लोगों का नाम बता दीजिए। तो मैं यहीं से घर को चल रहा हूँ।
वो ना जवाब तो नहीं दे पाए। उसके बाद वो गए उनके जिलाध्यक्ष के पास, तो जिलाध्यक्ष जी कहते हैं कि मैं टाटा के साथ बात करता हूँ, कांग्रेस फालतू बात करती है। उन्होंने कहा कि हमने 2017 जब से उनकी सरकार बनी तब से आज तक 15,000 युवाओं को रोजगार दिया। तो मैं वहीं पर चीख के बोला, हालांकि वो मेरे पास आए नहीं। फिर मैंने कहा झूठ तो आप दोनों बोल रहे हैं, एक कह रहा 5 साल में 15,000 दिए और एक कह रहे 3 महीने में हमने 24,000 युवाओं को रोजगार दिया। उनकी बात तो वहीं पर झूठी होगी। मैंने कहा आप झूठ तो दोनों बोल रहे हैं, लेकिन मुंह मिला के नहीं बोले, हमने मुंह मिला के बोलो। तो इनकी ये कुछ नहीं है, कोई 24 लोगों को नहीं मिला। कालाढूंगी को छोटा कॉर्बेट नगरी भी कहा जाता है, लेकिन पर्यटन के नाम पर भी कुछ नहीं है। उस पर आपकी तैयारी कैसी है? देखिए, हल्द्वानी में हल्द्वानी एक गांव है जहाँ पर गांव लोग अपने घरों में 1-2 कमरा गेस्ट के लिए बनाते हैं और उसमें बाहर से लोग कॉर्बेट के नाम से रुकते हैं। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि इतना ऐतिहासिक नाम कालाढूंगी का, और अगर उससे आगे आप कोटाबाग चले जाएं तो पर्यावरण की दृष्टि से कोटाबाग इतना अच्छी जगह है कि आप वहाँ घर बना के रहने लगेंगे तो आपको वहाँ से आने का मन नहीं करेगा। तो ये हमारे जनप्रतिनिधियों की उदारशीलता है, वो पर्यटन की दृष्टि से पर्यटक हब बन सकता है, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों की सोच चाहिए, उनके विल पावर चाहिए, वो है नहीं। तो लगातार ये जब से बने हैं उसको कोई ध्यान दिया नहीं। आपने भी युवाओं की बात की, बेरोजगारी की बात की। आप अगर कालाढूंगी को देख लें, यहाँ ये भी हम कालाढूंगी विधानसभा में बैठे हैं, हमारे काम सारे हल्द्वानी से होते हैं। अगर आप कालाढूंगी की बात करें, वहाँ जो इंटर कॉलेज है या महाविद्यालय है या पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ नवोदय विद्यालय है, और जो भी वहाँ पर चीज़ें या अस्पताल है, जो सुविधा आज से 15-20 साल पहले थी वो जस की तस है। आज आधुनिक अस्पताल की जरूरत है। युवाओं के लिए महाविद्यालय जिसमें सारी फैकल्टी हो उसकी ज़रूरत नहीं। जितना महाविद्यालय आज से 15 साल पहले जैसे बना था वैसे ही आज है। तो उन्होंने कुछ भी ऐसा काम किया नहीं जिसको ये अपनी उपलब्धि बता सके। वो सिर्फ विधायक निधि बांध देते हैं, वो भी अपने को बंदा बांटे जरूरी, अपने को खादे हजम कर जाते हैं, कुछ लगा देते हैं। तो हम ये मान लें कि आज आप वादा कर रहे हैं अपनी जनता से कि आप ये सब करके देंगे। क्यों नहीं करेंगे? घोषणाएं करना, वादा करना बड़ा आसान है। आपने पूछा तो मैंने बताया, लेकिन हम जनता के बीच ऐसी बात कभी नहीं करते कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जनता को सिर्फ ये भरोसा हमने दिया है कि आप मेरे पक्ष में अगर मतदान करते हैं तो आपको अपने निर्णय पे कभी पछताना नहीं पड़ेगा, अपने निर्णय पे हमेशा फख्र होगा, क्योंकि हम वो काम करके देंगे जिससे आम मतदाता को लगे हमने सही जनप्रतिनिधि चुना। तो ये भरोसा देगा और निश्चित तौर पर पहले दिन से हम काम करेंगे और कामयाब होंगे। तो मतदान के लिए कुछ ही दिन बचे हैं और महेश शर्मा जी ने हमारे साथ जुड़कर हमारी जनता तक अपनी बातें पहुंचाई हैं। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।